नमस्कार, आदाब। आज हम बात करेंगे उसी विषय पर जिसे अभी पीछे पिछली वीडियो में छोड़ा था। बात छायावाद की चल रही थी और उसमें शक्ति की चल रही थी। आज बात करेंगे ऐसे कवि की जो राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका जन्म 23 सितंबर 1908 में लगभग भगत सिंह जी के साथ ही साथ हुआ, जिसका नाम महाकवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर है। दिनकर यूँ तो 1908 में पैदा हुए और उनके बाल्यकाल के दौरान ही छायावाद का युग प्रारंभ हो गया था। इसी कारणवश उन्हें हम छायावादोत्तर कवियों में रखते हैं। किंतु यदि मैं उनका सही से विवेचन करूं तो हम ये पाएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर दरअसल एक जोड़ती हुई कड़ी थे, जो प्रगतिशील कवियों में और छायावाद में एक समन्वय बिठाते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी दो अप्रतिम पुस्तकों, एक उर्वशी जिसके लिए कि उनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, और दूसरी रश्मिरथी जो कालजयी रही है, जो सभी हिंदी पाठकों के बीच अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुकी है। इन दोनों के आधार पर मैं ये कहता हूँ, जहाँ छायावाद में जिस प्रकार का प्रेम हमें दिखता है, उसी प्रकार के प्रेम की कल्पना उर्वशी के माध्यम से दिनकर जी करते हैं। और फिर साथ ही आता है उनका कालजयी महाकाव्य रश्मिरथी। रश्मिरथी को शुरू करते ही वे जाति प्रथा पर कुठाराघात करते हैं। जाति प्रथा को लेकर दिनकर जी कहते हैं, जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी व्रंत पर लिखे विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तो इस तरीके से वो शुरू में ही इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि आप अपने कर्मों द्वारा अपने आप को श्रेष्ठ मनवा सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से मात्र अपने आप क्योंकि संयोगवश किसी ऐसे वंश में, किसी ऐसी जाति में पैदा हो गए हैं, तो इसलिए आपको श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। कर्ण से जब उसकी जाति को लेके वाद विवाद शुरू होता है और उसे अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करने से रोक दिया जाता है, तो कर्ण के माध्यम से दिनकर जी जाति प्रथा पर एक बहुत ही शानदार तंज कसते हैं, बहुत ही शानदार प्रहार करते हैं और कर्ण के मुख से कहलवाते हैं, जाति हायरी जाति कर्ण का हृदय शोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता ये भी रही कि वो सिर्फ बाहरी ताकतों के विरुद्ध ही नहीं एक युद्ध था, वो स्वयं के जो कुप्रथाएं थीं, स्वयं की जो गलत आचरण थे, उनके विरुद्ध भी एक युद्ध था। तो ये आंतरिक और बाहरी दोनों ताकतों के विरुद्ध एक युद्ध था, जिसकी परिकल्पना भगत सिंह जी ने भी की थी और जिसकी परिकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेखन के माध्यम से, गांधी जी के कर्मों के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कर्मों के द्वारा हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम आते हैं अपनी शक्ति की धारणा पे, जो हमने छायावाद में देखा था डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के माध्यम से। उसी शक्ति को उसके उरूज तक पहुंचाने का काम रामधारी सिंह दिनकर जी करते हैं, और वो इसी रश्मिरथी में तृतीय सर्ग का दूसरा अध्याय, जहाँ से वो इस बात की शुरुआत करते हैं, जिसमें है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए, कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर राय पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो वाधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं पर खुशी से खाएंगे, परिजन पर रसी न उठाएंगे,
दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है, मुझ में संहार झूलता है, मुझ में उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे, मुख के अंदर दृढ़ हो तो दृश्यकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव चर शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सूर्य सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काले, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इनमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, उठ हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, प्रणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस चिरगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे भयभीत खड़े, केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। यहाँ पर प्रभु जो है वो अपना विराट रूप दिखाते हैं, विकराल रूप दिखाते हैं, और यही वो रूप है, इसी के दिखाने को ही हम चरम उत्कर्ष मान सकते हैं शक्ति के प्रदर्शन का, जिसकी बात हमने शुरू कब की थी, जिसकी बात हमने शुरू की थी छायावाद के रूप में। तो ये तो यहाँ का हुआ। इसके बाद हम चलेंगे सप्तम सर्ग में दूसरे अध्याय पे, वहाँ भी कुछ इसी तरह की शब्द टंका है जो आपको युद्ध भूमि के बीच ले जाती है और शक्ति का एहसास कराती है। शक्ति किस में है, जैसा महात्मा गांधी कहते थे, शक्ति जो है उसे वही प्रैक्टिस कर सकता है, उसका सही मालिक वही है जिस पे बल है। जो निर्बल है वो शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता, वो शक्ति की कल्पना ही नहीं कर सकता। ये केवल सबल व्यक्ति का ही मादा है जो वो शक्ति का प्रदर्शन कर सके और शक्ति को संभाल सके। और यहाँ कर्ण के रूप में हमें दिखता है, जो खुद में एक बहुत ही सामर्थ्यवान युवक था, बहुत ही सामर्थ्यवान योद्धा था, वो किस प्रकार से शक्ति को संभालता है और किस प्रकार एक अधर्म को होने से रोक लेता है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गए रहिए सुधर बूदर से लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे कौन्तेय कर्ण क्षण क्षण करके गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विचित वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में अक्षर के लिए कर्ण ने ज्यों देखा अपना निशंग, तर्कस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ श्रव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने देकर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा।
राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है, नर का समस्त साधन जय का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं? जीवन भर जो निष्ठा पाली उसके आचरण विरुद्ध करूं? तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इसी जन्म भर ही तो है। इसी तरह रश्मिरथी आगे बढ़ती है और अंत में हम पाते हैं कि ये जो ऑप्शन कर्ण के पास खुला था, इसका प्रयोग न करके कर्ण को स्वयं अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। उसका वध अर्जुन के हाथों हुआ। वध का प्रयोग मैंने इसलिए किया है क्योंकि कर्ण को जिस समय मारा गया उस समय कर्ण रथ पर नहीं था। कर्ण निहत्था भी था, वो अपने रथ के पहिए को कीचड़ में से निकाल रहा था। किंतु ऐसे समय में भी श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम इस पर वार करो और इसे मारो। अगर श्री कृष्ण ऐसे समय में युद्ध के खुद के बनाए नियमों के विरुद्ध जाकर उसे मारने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही कर्ण के पूरे इस धर्म से लिप्त जीवन में भी कुछ न कुछ ऐसा अधर्मी कर्म उससे हुआ था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु न होकर उसका वध हुआ। वैसे कर्ण प्रेरणादायक चरित्रों में से है। कर्ण धर्म के अनुकूल ही आचरण करता है, किंतु कभी न कभी उसके साथ ऐसा हुआ जब उसने द्रौपदी को वैश्या कहा, अपनी जांघों पर बैठने का इशारा किया। उसके बाद जब वो अभिमन्यु वध में शामिल हुआ, वो अधर्म का प्रतीक था और इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके रथ पर ना होते हुए भी उस पर वार करने के लिए कहा। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रकवि दिनकर जी शक्ति की जो कल्पना है, जिसकी शुरुआत हुई थी छायावाद में, उसको उसके चरमोत्कर्ष पर लेके गए उर्वशी और खासकर रश्मिरथी जैसी अपनी रचनाओं से। आगे और जानेंगे कभी रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बहुत अच्छे से, जिन्होंने लोकदेव नेहरू नाम की पुस्तक भी लिखी है जिसमें नेहरू जी को लेकर बहुत से रोचक प्रसंग हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।